आपका शुभ नाम क्या होगा? ईशा धवन। ईशा जी, जो ममता बनर्जी दावे कर रही है उनका कहना है कि महिलाएं जो हैं बीजेपी के राज में असुरक्षित रही हैं और सुरक्षा के लिए अगर वोट करना है तो वो सपा को वोट करें। जी देखिए, किसी भी पार्टी को ये बोलना कि महिला आपके राज में असुरक्षित है, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। पर जो सुरक्षा योगी जी के राज में हमें जितना सुरक्षित मैं महसूस करती हूँ आज योगी जी के राज में, वो मैंने किसी भी पार्टी में नहीं किया। मैं अकेले रहती हूँ। आज मुझे रात को 10 बजे ही बोला जाए कि मुझे जाना पड़े तो मुझे कोई भी डर नहीं है, बल्कि मैं अकेले जा सकती हूँ कहीं भी। पर अगर मुझे बोला जाए कि मैं ममता के राज में या सपा के राज में जाऊँ तो मैं इतनी सुरक्षित नहीं थी। तो जो काम योगी जी और मोदी जी ने किया है वो काम ना कोई कर सका है ना कोई कर सकेगा। ये बात सिंपल सी है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, उसका भी विरोध किया गया। कहा गया कि महिलाओं पुरुषों को परेशान करने की कोशिश है। देखिए, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आज हम लोग देख सकते हैं कई सारी पब्लिक प्रॉपर्टीज, पार्क हो गया, कहीं भी हो गया, हमें अश्लीलता देखने मिलती है। तो एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी हैं, उनकी सोच को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है उसके बारे में। ये नहीं कि वो हमारे लोगों को परेशान करने के लिए, बात बिल्कुल गलत है, पर हमारी सोच को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता है, हमारे बच्चों को किस तरीके से बचाता है आजकल की अश्लीलता से, वो इस बारे में है। ये कहना कि आप की सोच खराब हो रही है या प्रताड़ित करने के लिए, एक बात बिल्कुल भी सही नहीं है। दावे करे जा रहे हैं कि जो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें बीजेपी जो है वो साफ हो चुके हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि हम बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं, बोनस राउंड चल रहा है। वो तो हर बार यही बोलते हैं, पिछले 2-10 साल से तो वो यही बोले जा रहे हैं। बोलने दीजिए, आएंगे तो योगी और आएंगे तो मोदी ही, घर घर योगी, घर घर मोदी, बस वो नहीं आएंगे। सपा पत्ता साफ है सपा का। तो ये भी कहते हैं आप युवा हैं तो आपको उन्हें वोट देना चाहिए क्योंकि वो रोजगार देंगे और विकास देंगे। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे होता है, उसके बाद कहाँ सपा, कहाँ कांग्रेस, कहाँ राहुल गांधी, कोई नहीं पता है। अपने घोटाले देख लें और अपना सब कुछ देख लें। कम से कम योगी जी ने जो बोला है किया तो है। आज राम मंदिर बोला, राम मंदिर बना। विश्वनाथ टेम्पल देखिए, वो बना। सपा ने क्या किया? सिर्फ एक लैपटॉप का बोलने कि मैं लैपटॉप दूंगा, मैं रोजगार बढ़ाऊंगा, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। करके दिखाइए तो क्यों नहीं हम लोग वोट देंगे। ये सिर्फ कहने की बात है, करने में वो लोग कुछ नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, स्थिति और खराबी होगी। जी बिल्कुल, दीदी कुछ नहीं करेंगी। दीदी को सिर्फ बोलने आता है और बस खराब करने आती चीजें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग ने देखा है। भाजपा के लोग डर गए थे इसलिए मुझे काला झंडा दिखा रहे थे। हाँ, भाजपा के लोग डर गए, आप देख सकते हैं, डर का ही तो माहौल है यहाँ पे। हम लोग डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं यहाँ पे। दीदी से हम लोग बहुत खुश है। दीदी हमें आप नहीं चाहिए, हमें मोदी और योगी ही चाहिए, बस। हाँ बिल्कुल। क्या नाम होगा मैम आपका? रितु धवन। रितु धवन। जो ममता बनर्जी कह रहे हैं अगर महिला शक्ति को स्ट्रांग करना है तो अखिलेश को वोट करिए, उनका ऐसा कहना है। कह रहे महिला अपना गुस्सा दिखाएं और साइकिल का बटन दबाएं। साइकिल का बटन दबाएं, उसके बाद पैदल भी ना चलने के लायक बचे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें केवल कमल को और केवल कमल को जिताना है। आज मेरी बेटी अकेले लखनऊ में रहती है, अकेले अप डाउन करती है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वरना मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज सकूं। एटलीस्ट अब मुझे इतना संतोष है कि उसके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं होगा, वो अकेले रह सकती है वहाँ पर। वरना तो सड़क पे निकलना मुश्किल था। मतलब एक तरफा लोगों में इतना डर बस गया था कि मैं कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजूं। एटलीस्ट अब हमारे अंदर डर तो नहीं है। और देखिए, मोदी जी कोई चीज़ फ्री में नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं लोगों के अंदर टैलेंट डालूंगा, आप अपने से उसको करिए। हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, आपके पैसे नहीं चाहिए। आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी उसको इतना एजुकेटेड कर दीजिए कि वो खुद से कुछ कर सके। हमारे अंदर इतना टैलेंट है, हमको डिपेंड मत बनाइए कि हम ये दे देंगे तो तुम ये करो। ना ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत टैलेंटेड है, बस हमें मौका चाहिए। वो मौका हमको योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं। ये जो दावे करते हैं, ममता बनर्जी कल कह रही थी कि 5 साल उत्तर प्रदेश बेहाल रहा, बर्बाद हो गया। 5 साल उन्होंने लगता है काली पट्टी बांध ली, काला झंडा नहीं, उनको काली पट्टी दे देनी चाहिए। वो आके तो देखिए क्या हुआ है। ये जो मतलब हमारा बनारस इतना कंजेस्टेड है, लोग कुछ भी करने से डरते थे। आज उसी बनारस में हर जगह लाइटिंग है, अंधेरा नहीं है। लोग मतलब पहले यहाँ पे निकलना मुश्किल था, गलियों में, मंदिर में बाबा का दर्शन करना मुश्किल था। आज वहाँ जाके देखिए, मतलब लगता है हम बनारस में नहीं कहीं बाहर आ गए। यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे रोजगार, यहाँ पे मतलब बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब लोगों को एजुकेटेड हो जाएंगे, लोग वेल मेंटेन, तो यहाँ पे करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वो खत्म हो चुका है। मोस्टली बंगाली बहुत बड़ी मात्रा में जो है बनारस में रहते हैं और दीदी के आने की वजह से पूरा का पूरा बंगाली वोट जो है वो सपा की तरफ चला जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं होना, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होना। बंगाली भी बहुत एजुकेटेड होते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे बंगाली हो, वो सब समझ गए हैं कि हमारा हित किसमें है। जो कहा जा रहा है कि 2022 कह रही है झांकी है, 2024 बाकी है। ममता बनर्जी कह रही है जनता इस बार योगी को धक्का देगी, अगली बार मोदी को धक्का देगी। उनको धक्का मार के इंडिया से ही ना बाहर कर दिया जाए। वो जो उनकी हालत है ना, बंगाल की हम लोग स्थिति देख चुके हैं। हम लोग भिखारी नहीं बनना है हम लोग को। बिजली का दाम तो, राशन तो नहीं, पानी तो नहीं। भैया हम लोग बहुत खुश है यहाँ पे, और दीदी को बोलो आँख से काली पट्टी हटाएं और देखें ये त्योहार ऐसा दिवाली और होली पे भी नहीं होता जो इलेक्शन के टाइम पे होता है। उनको अभी बंगाल में इतनी मुश्किल से जगह मिली है, अब स्थिति ये हो जाएगी कि 2024 और 22 की वो बात करती हैं। उनको कहीं इंडिया आउट ऑफ इंडिया ही ना कर दिया जाए। इंडिया में आने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़े मोदी जी से। तो उनको बोलो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करें, काम बोलता है इंसान का। कह रही है मैम कि जय जग कल नारे लगे जय श्री राम के, वो कह रहे मुझे नारों से चिढ़ नहीं है मगर जय सिया राम लगना चाहिए। जय श्री राम नारे क्यों लगा? ये तो देखिए वही बात है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। जय सिया राम और जय श्री राम में क्या फर्क है? उनसे कहिए थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें और अपने हिंदू धर्म के बारे में जाने। हिंदू होके इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं देती हैं। जय सिया राम और जय श्री राम में क्या फर्क है आप बताइए जरा सा। तो ये सब पागलों वाली बातें हैं, जनता को बहकाने से कुछ नहीं होगा। कुछ काम करें और ये लोगों को दिखेगा तो उनको अपने आप वोट मिलेगा। वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण से कुछ नहीं होगा। हम लोग काम देखते हैं तो हम लोग काम, ऐसा नहीं कि मोदी और योगी हम लोग को कुछ करोड़ों रुपए देते हैं। हम लोग काम देखते हैं तो हम लोग आज उनको वोट दे रहे हैं। ये नहीं कि ममता जी का खिलाफ हम लोग के मन में कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कुछ काम करेंगी तो उनको भी वोट मिला जाएगा। ऐसी क्या कंडीशन रही कि आप लोगों ने अखिलेश यादव को सिरे से नकार दिया और योगी और मोदी को अपना लिया? ऐसी क्या चीजें आपने देखी उस काल की? अगर हम 2017 से पहले गिनवाते रात हो जाएगी फिर भी खत्म नहीं होंगे घोटाले हो गए, झूठे वादे हो गए, झूठ हो गए। इलेक्शन के टाइम पे सब आ जाएंगे, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको पढ़ाई देंगे। आज की डेट में कितने रोजगार और कितने उन्होंने दिया? इलेक्शन के टाइम में 500 रुपए देने से हो जाता है? ये बोलिए उनको वोट बैंक की नेतागिरी बंद करें और ढंग का कुछ काम कर ले तो शायद उनको मिल भी जाएगा। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये मोदी और योगी के खिलाफ जितना भड़काएंगे उतना इनके खिलाफ और भी होगा, वोट और नहीं मिलेंगे, हाथ जोड़ के बैठना पड़ जाएगा। तो उनसे बोलिए सब बंद करें। कुछ नहीं होगा। डिम्पल यादव के आने से उन्होंने भी तो एंट्री मारी है। वो तो ऐसे ही वाइल्ड कार्ड एंट्री जो होता नहीं भी सब फटाके फूटते हैं, बस वही फुलझड़ी है, वो कुछ नहीं हो पाएगा। उनका रंग भी बता रही है आजकल। बताने दीजिए, लोग तो बहुत कुछ बताएंगे, बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आएंगे तो योगी और मोदी, घर घर मोदी, घर घर योगी। योगी बोलती हैं, अखिलेश यादव तो योगी भी नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं। कहते हैं हम योगी मानते ही नहीं है, बाबा हमारे यहाँ ऐसे बहुत गांव में घूमते रहते हैं, इसलिए हम बाबा बोलते हैं। उनका तो नाम भी है उनके पापा की वजह से। खुद उन्होंने क्या किया है, आज बोलते हैं चाय वाला, ये चाय वाला जो है अपने बल पे है। उन्होंने अपने बल पे क्या किया है? अपने पापा के बल पे करने से कुछ नहीं होता है। कुछ दिन में ये हालत ना हो जाए कि अखिलेश का सब नाम ही ना भूल जाए। अरे वो कौन सपा, ये हाल होने वाला है। आज की आप 10 साल बाद का लिख लीजिए। पापा तो उनके स्टेज पे भूल ही गए। उनके पापा तो ऐसे ही हैं, सपा ऐसे ही चल रही है, बस साइकिल है ना, टायर भी पंचर हो गया है, टायर पंचर है। क्यों लड़ सकती हूँ, आई थी, कुछ लड़ेंगे कि नहीं? ये कुछ नहीं लड़ेंगी, बस आएंगी बड़ी बड़ी बात करेंगी, चिल्लाएंगी मोदी ये योगी ये बोल के चली जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ममता बनर्जी का काम बंगाल में है, यूपी में नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल जाना चाहिए, यूपी में नहीं रहना चाहिए। सम्मान करते हैं, यूपी की बेटी बता रही थी अपने आप को। कौन? ममता यूपी वालों को गुंडा बोल रही थी, बिहार वालों को गुंडा बोल रही थी, तो उस समय उसको नहीं समझ में आया। अब आई है वो वोट मांगने के लिए, तो ये गलत है। उसको बंगाल में ही रहना चाहिए। यूपी के लिए कुछ काम करिए, केवल के खाली यहाँ गुंडा और दुनिया की बातें बोलने के लिए, यूपी वालों को बदनाम करने के लिए। वो कलकत्ता में है, वहीं रहे, यहाँ आएंगे तो बड़ी बेइज्जत हो जाएंगी बेचारी। वहाँ से भी जाने वाली हैं बहुत बुरी तरीके से। चुनाव तो हारी गई थी वो, अपनी सीट तो उन्होंने हारी दी थी। क्या इज्जत है उनकी? आखिर उनकी क्या इज्जत है जो वो अपनी सीट नहीं बचा पाई, तो यहाँ आके क्या करेंगी? अपनी सीट तो हारेगी। अपनी सीट तो हारी गई, यहाँ पे शरण तब तो उनको कहीं पर, मतलब यहाँ गंगा जी में भी उनको शरण नहीं मिलने वाली, इसलिए ना बिल्कुल। तो मैम आप रहेगी थी, क्या नाम होगा आपका? अंशा। अच्छा जी, बात बताइए, वो आई, उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को उनकी शक्ति याद दिला रही हूँ, अपनी शक्ति लगाएं और साइकिल को जिताएं। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शक्ति वक्ति कुछ नहीं उनके पास। हमसे पूछिए सीधा, मोदी को वोट दीजिए। दीदी का काम कुछ नहीं है, दीदी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है, सीधी बात। और यूपी में दीदी का आना एकदम मतलब बेकार है, आ भी नहीं सकती, मुमकिन भी नहीं है। आना तो योगी को इतना पता है जी, बिल्कुल आ जाएंगे।
बिल्कुल आ जाएंगे, हम आपको लिख के देते हैं, हम यही पे आज हम बोलते हैं योगी आएंगे, आप लिख के दीजिए। बिल्कुल यादव दावे करें कि 6 चरणों में छक्के छूट गए हैं और 7वें में सपाया। वो बहुत साल से दावे कर रहे, बहुत साल से कुछ को बोल रहे, बहुत साल से 500 रुपए बढ़ा रहे, हम बोल रहे हमसे 500 रुपए लो तुम और अपने जगह बैठो, आना तो योगी और मोदी को ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानती हैं? वो सबका कुछ हमको लेना देना नहीं है। ये चुनाव नहीं है, ये महाभारत है। वो अर्जुन है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण है और इस बार जीतेंगे। वो आपको 7 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन। पांडवों में कौन था? अर्जुन बता रहे किसको? अपने आप अरे कृष्ण अखिलेश। आदमी जहाँ देखो ठंडा पड़ा तो वहाँ बिताओ सारी रात। मायावती, बीजेपी, अखिलेश, उसका काम ही क्या है? मौसम वैज्ञानिक बनना है। हाँ, ये कह सकते हो, एकदम मौसम वैज्ञानिक है। वो जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी का बंटाधार हो जाता है। बीजेपी 300 प्लस आनी है, आप लिख लीजिए। इस समय मीडिया मौसम वैज्ञानिक बता रहा है, कह रहे हैं कि जिसमें जाते हैं वही सरकार बनती है, मौसम भाग लेते हैं। अरे छोड़ दीजिए मौसम वैज्ञानिक। हाँ, आप अपनी सीट बचा लें, वही उनके लिए बहुत है। वो अपनी सीट से हार जाएंगे, अपनी सीट पर हार जाएंगे तब कहिएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हार जाएंगे, ये सब जितने भाग के गए बीजेपी से सब हारेंगे, देखिएगा। क्या शुभ नाम होगा मैम? डॉक्टर सीमा सिंह। डॉक्टर साहिबा एक बात बताइए, कल ममता बनर्जी भी आई तो उन्होंने अपनी जनसभा करी और महिलाओं को कह रही हम अपनी शक्ति याद दिला रहे हैं, इस बार साइकिल का बटन दबाएं और महिलाओं को सुरक्षित बनाएं। जी, कलकत्ता का जो प्रदर्शन है और कलकत्ता का जो बेहाली है और कलकत्ता की जो कार्यकर्ता और महिलाएं की दुर्दशा है, उसको पूरा इंडिया ने, पूरा विश्व देखा है। ममता बनर्जी पहले अपना घर सुधारे, फिर आके दूसरे प्रदेश की बात करें। किन महिलाओं की बात करिए? घर से खींच के उनको बाल नोच के उनकी इज्जत की, उनकी आबरी को धज्जी उड़ाया गया, उनके पुरुषों को मारा गया। ममता बनर्जी वहाँ तक चूस शब्द तक नहीं बोलती हैं। उसके बाद दूसरे प्रदेश में आके वो प्रवचन देती है। ममता बनर्जी को अपने सीखना चाहिए यहाँ के कार्यकर्ताओं से, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करें और हमारी महिलाएं कमल पे ही बटन दबाएंगे। और उनसे भी अनुरोध है कि वो भी वहाँ पे अपना अत्याचार, अपने आचरण नहीं सुधारेंगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब बंगाल भी पूरा बटन दबाएगा कमल का। बंगाल भी बटन दबाएगा जी। दीदी को तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं सबके सब, ये मास्टर स्ट्रोक है, बदल देखिए, जिसकी अपनी दिवालिया हो उसका स्ट्रोक और मास्टर स्ट्रोक और हैट्रिक स्ट्रोक कुछ नहीं होता। यहाँ किसी स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। बाबा बुलडोजर बाबा और सिर्फ और बाबा बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा ही आएंगे। बुलडोजर बाबा हैं वो, अत्याचारों के लिए है, महिलाओं के खड़े हैं, वो सम्मान में खड़े हैं। हम महिलाएं आज, आप यूपी की पहले की दशा याद करें, महिलाएं निकलती नहीं थी, आज महिलाएं एक एक प्रदर्शन में खड़ी हैं पुरुषों के बराबरी में। ये सिर्फ मोदी की देन है। हम लोग 51% हो गए हैं। 18 से 21 साल किया गया है, ये मोदी के काल में 70 साल में नहीं किया गया, जो 18 से 21 किया। सही मायने में पुरुषों की बराबरी मोदी युग में ही हुआ है। आपके घर में भी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे घर में भी हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग हैं। हमें उन सब की सुरक्षा को मुद्दा बनाना है और इसीलिए हमें भाजपा को जिताना है। यही कह रहे हैं कि जिसके पास परिवार है वही तो परिवार का दुख समझेगा। योगी मोदी पे परिवार कहाँ है, परिवार का दुख समझेगा। देखिए, परिवार का कोई त्याग करके अगर आता है तो पूरा वसुदेव कुटुंबकम की राजनीति, जो हमारी थ्योरी है, भारत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की थ्योरी पर चला है। फिलॉसफी, दर्शन उसका वही रहा है। मेरा 4 जनों का परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। अगर इस थ्योरी पर कोई मंत्री या इस थ्योरी पर कोई सरकार आती है तो वही हमारी भले की सरकार है। तो जो मोदी जी और योगी जी हैं वो वसुदेव कुटुंबकम की जो है दर्शन पर चलने वाले व्यक्ति हैं और वही आएंगे, उन्हीं को देश चुनाएगा। ममता जी, देखिए, वो अपने राज्य में अभी तक महिलाओं को कुछ सुरक्षित नहीं देख पा रही है और यहाँ आके वो क्या सुरक्षा की बात कर रही है, किस मुंह से कर रही है? वो एक महिला होके आज पूरा यूपी में जब से हमारे योगी जी, मोदी जी आए हैं, सभी महिलाएं सुरक्षित महसूस भी कर रही है। इसलिए आज खड़े मैदान में मोदी जी के साथ केसरी रंग चढ़ा के आज उनके साथ रैली में हमारी महिलाएं चल रही है। वो क्या बोलेगी? हमें सुरक्षित महसूस करने की और बात बोलेगी वो हमें। हाँ, आपके यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, कह रही है 22-24 में बताएंगे मोदी को। ममता बनर्जी को बोल दीजिए 24 में जितनी भी यूपी की यहाँ की महिलाएं हैं
उसे यहाँ से भगा देंगे। फिर से एक बार महिला ही ज्यादा से होड़ से मोदी जी को 2024 में फिर से लेके आएंगे। उसे बोलिए। छोड़िए मैम, वो तो 22 में कह रही सफाया हो रहा है भाजपा का। वो सफाया हो रहा है तो वो सब पता चल जाएगा ना 10 तारीख को। 10 तारीख को उसे में कोई नहीं है टक्कर में, भाजपा में भगवा में माहौल है वही रहेगा। उसे बोलिएगा क्यों पड़ रहे हो भाजपा के चक्कर में और योगी जी के मोदी जी के चक्कर में। यहाँ तो कोई नहीं है, टक्कर में है। हाँ उसे बोलिए। छठे चरण में छक्के छूट गए, सातवें में ये नहीं, उसके छक्के छूट गए हैं, क्यों पड़ रही हो हमारे चक्कर में, उसे बोलिए। हमें नहीं है, सफाया बता रहे हैं, उसे बोलिए। उसके साइकिल के हर बोले घर एक मिनट, उसे बोलिए। पूरे आज वाराणसी में क्या आपको ज्यादा से ज्यादा केसरी महिला ही आपको गूंजेगी और नारी शक्ति इधर से दिखाए।